हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेगेटिव कैपेबिलिटी फ्रॉम जॉन कीट्स। जॉन कीट्स का ये क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। पहले देख लेते हैं नेगेटिव क्या होता है। नेगेटिव तो आप जानते हैं ना, नफी को करते हैं, किसी चीज की नफी कर देना। और कैपेबिलिटी होता है कितनी आप में अहलियत है उस चीज की नफी करने की। यहाँ पर शायद की बात है, चूंकि मिस्टर जॉन कीट्स जो है ना, वो अपनी जात की नफी करने वाले हैं और जिस चीज के बारे में बात करेंगे ना उसी चीज में खो जाएंगे, उसी चीज को बयान करेंगे। यानी अगर अर्न की बात करते हैं ना तो अर्न की दुनिया में चले जाते हैं, वो नाइटिंगेल की बात करते हैं, नाइटिंगेल की दुनिया में चले जाते हैं। असल में इसलिए मैं कहती हूँ जॉन किट्स का क्वेश्चन उठाया करें, क्योंकि जॉन किट्स के सारे टॉपिक ना सेम सेम बनते हैं। मैं बच्चों को ये नहीं कहती कि कॉलरिज का क्वेश्चन उठाओ, क्योंकि मुझे पता है कॉलरिज ने तीनों बातें डिफरेंट की हैं। जैसे विलियम ब्लेक के क्वेश्चन के हक में हूँ मैं, और कॉलरिज के क्वेश्चन के, इसके जॉन किट्स के क्वेश्चन के हक में हूँ। ठीक है, ये बंदा बात जो करता है ना एक ही टॉपिक पे कर रहा है। अब कहते हैं कीट्स जो था उसको तो गिफ्ट मिला हुआ था, यानी गिफ्ट वो खुदा ने एक एबिलिटी दी थी उसे कि वो नफी कर देता था, उसको ये काबिलियत हासिल थी। नेगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है? निगेशन ऑफ सेल्फ, जात की नफी। ये वो एबिलिटी है टू बिकम द पार्ट। ये जात की नफी जब हो जाती है ना तो ये वो सलाहियत हो जाती है जो बन जाती है हिस्सा एंड पार्सल ऑफ द थिंग्स, और चीज उसमें शामिल हो जाती है। दैट इज डिस्क्राइब, जो कि डिस्क्राइब्ड की जा चुकी है, बयान की जा चुकी है। वही बात वही आगे कि इसने अपनी ओट्स में जो कुछ डिस्क्राइब किया है उनका ये हिस्सा बन जाता है। कीट्स के मुताबिक चल क्या रहा है, पोइट्री है क्या? वो कहता है पोइट्री शुड बी आउटकम। ये वो आउटकम होना चाहिए, वो नतीजा होना चाहिए, वो शुरुआत होनी चाहिए ऑफ द नेगेटिव कैपेबिलिटी की अपनी जात की नफी कर दे। यहाँ पर ना ये टीएस एलियट को अगर आपने स्टडी किया तो जैसे टीएस एलियट कहता है ना कि पोइट अपनी जात से अलग होकर बात करे, ये बात जॉन कीट्स की सेम वैसी आ जाती है। इम्पर्सनल, इम्पर्सनैलिटी के टॉपिक पे चला जाता है कि अपनी जात को नहीं बताना, जिसमें आप लिख रहे हैं उसी में खो जाएं। जिसका मतलब ये है कि जनाब मीन्स टू बी क्या है, कैपेबल ऑफ बीइंग बन जाता है इन अनसर्टेनिटीज। वजूद बन जाता है, यहाँ बीइंग जो है ना ये वजूद है, वजूद बन जाता है अनसर्टेनिटीज का, उन बेयकीनियों का हिस्सा बन जाता है, उन तजस्सुसों का हिस्सा बन जाता है, उन शक व शुबहात का हिस्सा बन जाता है, जो कि असल में चाहे हो ही ना, जो बारे में वो जिन बारे में लिख रहा है उनका वो पार्ट बन जाता है। एंड टू बी फ्री, या वो आजाद हो जाता है। एनी इरिटेबल रीचिंग आउट आफ्टर, इरिटेबल होती है जिससे इंसान को चिड़चिड़ाहट आ जाती है। इसकी पहुंच पर इंसान को चिड़चिड़ाहट पहुंच जाए, यानी कोई ऐसा हिस्सा हो वो उससे भी आजाद हो जाता है जिससे उसे चिड़चिड़ापन हो जाता है। यानी बीमारी तो थी ना इससे, तो चिड़चिड़ापन भी आ जाता है जात में, लेकिन वो इनसे क्या हो जाता है, टू बी फ्री, आजाद हो जाता है। फैक्ट्स एंड रीजन, कोई भी हकायक हो, कोई भी अकली बातें हो, कोई भी वजूहात हो, उन सब से आउट आफ्टर वो बाहर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि वो जात की तो नफी कर रहा है ना, सेल्फ नेगेशन कर रहा है। कीट्स ने क्या डेवलप्स किया था? उसने एक चीज को फरोग दिया, और वो क्या थी? हिज व्यूज, अपने ही उसके व्यूज ऑन द पोइट्री, शायरी के ऊपर, इन हिज ओन लेटर्स, अपने ही खतूत के अंदर उसने अपनी शायरी के बारे में अपने व्यूज दिए। इट हैज नो सेल्फ, और उसमें उसकी जात का कोई जिक्र नहीं था। इट इज एवरीथिंग एंड नथिंग, वहां पर हर चीज थी और कुछ भी नहीं था, यानी था भी और नहीं भी। उसकी जात मौजूद भी थी और नहीं भी मौजूद थी। ही हैज नो करेक्टर्स, उसके पास कोई करेक्टर नहीं। करेक्टर्स तो ये थे ना जो इंसानी करेक्टर्स होते, लेकिन उसके पास इंसानी करेक्टर्स नहीं थे। उसके पास ऑटम थी, अब्स्ट्रैक्ट थी ना ऑटम, देख तो नहीं सकते। उसके पास कौन था? नाइटिंगेल थी, जो नजर नहीं आ रही थी, दरख्तों में कहीं बैठी हुई, उसे बस सुनाई दे रही है। उसके बारे में ग्रेशियन अर्न उसे दिखाई दे रहा है, और वो करेक्टर तो हो नहीं सकता, वो तो एक थिंग है ना, वो तो पार्ट है, एक थिंग है। नाउन इसी किस्म के होते हैं ना, पर्सनल, पर्सन, प्लेस, थिंग, और एक और एनिमल, ये सब चीजों के नाम नाउन होते हैं। अब यहाँ पर तो करेक्टर ही नहीं था, कोई इंसान ही नहीं था, लेकिन फिर भी वो इंजॉयस करता है लाइट्स के साथ एंड शेड्स के साथ। लाइट शेड यानी रोशनी के साथ इंजॉय करता है, वो सायों के साथ इंजॉय करता है। इट लिव्स, और फिर वो रहता है विद गस्टो, गस्टो होता है जरा बड़े लुत्फ के साथ रहना, चाहे वो लुत्फ फाउल हो और फेयर हो, या वो गलत हो या सही हो, वो इसके साथ ही रहता है। ऊंचा हो या नीचा हो, वो उसके साथ रहता है। भरा हुआ हो या कम हो, वो उसके साथ रहता है। यानी मीन घटियापन लगा लेते हैं, यानी जलाल जवाल वाला और एलिवेटेड बुलंदी वाला, वो फिर भी उनके साथ रहता है। द पोइट इज लाइक अ कैमोलियन, कैमोलियन होता है वो जो कलर नहीं बदलता, आपने क्या से कहते हैं, रंग बदलने वाला जो एक जानवर होता है, गिलगित, गिलगित की तरह है जनाब, वो कहता है पोइट हमारा। और वो अंदाजे लगा लेता है एक गिरगिट के, होता है। है ना, ठीक है ना, कैमोलियन की तरह ही, गिलगित की तरह ही अंदाजे लगा लेता है। गिरगिट।
मैम गिरगिट, गिरगिट होता है, गिरगिट। गिरगिट, हाँ जी। गिरगिट ठीक है जनाब। वेरियस कलर उसके उसमें आ जाते हैं, ही हैज नो आइडेंटिटी, और उसकी कोई शनाख्त नहीं रहती, गिरगिट की तरह, ठीक हो गया, कमिलियन की तरह। अब क्या करता है वो, इसी चीज को कॉन्टिन्यूटी के साथ हमें बताता है, इसी चीज को मुसलसल आगे ले जाता है, फीलिंग सम अदर बॉडीज, और दूसरी चीजों में अपने ये तासुरात भर देता है। मिस्टर कीट्स की बात कर रहा है, ही एंजॉयज विद इक्वल रेलिश, वो तो एंजॉय करता है, इन रेलिश होते हैं जायके, और जायका कौन सा है, पेन एंड प्लेजर, रेलिश यानी टेस्ट, वो इस इक्वल रेलिश को महसूस करता है और बड़ा लुत्फ उठाता है, और वो जायका है दर्द का और खुशी का। पोइट क्या करता है, आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ, अपने आप को पहचानता है विद ऑब्जेक्ट्स, चीजों के जरिए, ऑब्जेक्ट्स चीजें है ना जो उसके लिए करेक्टर्स बने हुए हैं, विच ही इज ट्रीटिंग, जिनके साथ वो अपना ताल्लुक हमें शो कर रहा है। टू बिकम, और फिर वो दो जो चीजें होती है क्या बन जाती है, बिकम वन, दो चीजों को वो एक बना देता है, यानी वो अपने आप को उसमें शामिल करके, हालांकि वो कुछ हो रहा है, चीज कुछ हो रहा है, लेकिन वो यकजा हो जाता है। एंड द रिजल्ट, रिजल्ट क्या निकलता है, इज स्वीट होल समनेस, जनाब रिजल्ट में हो जाती है मुकम्मल जोश, तंदुरुस्ती, जोशो खरोश, सब कुछ आ जाता है। अगर हम किड्स को देखते हैं, दिस रियलिटी इन शेक्सपियर, ये शेक्सपियर हमारे वही है जिसको शेक्स उसने एक तरफ से कर दिया, पियर उसने एक तरफ से कर दिया, ऐसे ही जोड़ के लिखना चाहिए था। शेक्सपियर वो जो हमारे पिछले शायर गुजरे हैं। एट इट्स पीक, हम देखते हैं कि किड्स की शायरी में शेक्सपियर का टच पाया जाता है, और पीक पे पाया जाता है, अरूज पे पाया जाता है। और शेक्सपियर के बाद यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है, दिस यूनिवर्सल सिंपैथी इज फाउंड इन किड्स, ये जो सिंपैथी थी, जो बड़ी आलमगीर किस्म की सिंपैथी, हमदर्दी थी चीजों के साथ, ये सिर्फ किड्स ने ही हमें दिखाई है। अब वो क्या चाहता है, एक्सेप्ट कर ले, वो कहता है जनाब मैं इस बात को कबूल कर लेता हूँ कि ये जो दुनिया है ना, ऑफ मैन एंड वुमेन, आदमियों से भरी हुई, औरतों से भरी हुई ये दुनिया है, एक्सेप्ट ऑल द थिंग्स, सारी चीजों को भी मैंने कबूल कर लिया जनाब, चीजें भी हैं, इंसान भी है, इन ऑल मूड्स, और इंसान और चीजों के क्या है, तबीयतें भी हैं। फ्रॉम लोथिंग, यानी लोथिंग क्या होती है, नफरत, और इसके बाद क्या है, डिस्गस्टिंग ऑल्सो नफरत, नफरत के साथ यानी इंसान में मोहब्बत भी पाई जाती है, नफरत भी पाई जाती है, चीजों के भी वो अपनी तरफ से तासुरात दिखा रहा है कि उनमें ये भी पाया जाता है, ये चीजें मौजूद होती हैं, कैसी होती हैं, एक्सलिटेशंस के साथ, एक्सलिटेशंस के साथ यानी सरबुलंदी के साथ, ये चीजें बख्तात के साथ पाई जाती हैं। एंड सरनेटी, एंड सेरेनिटी, सेरेनिटी के अगर देख लें तो यहाँ पर ये आपको बताना चाहता है कि यानी शदीद जज्बे के साथ और सुकून के साथ यहाँ पर ये चीजें पाई जाती हैं। क्या पाया जाता है, नफरत भी पाई जाती है, नफरत अंगेज रवैये भी पाए जाते हैं, मूड्स पे अगर आ जाए तो रवैये आ गए ना, उनकी तबीयतें आ गई, उनके रवैये आ गए, और ये चीजें बख्तात के साथ पाई जाती हैं और सुकून के साथ, यानी बाजू का तो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ सकता है और बाजू का तो आपको बहुत कम गुस्सा आ सकता है, यानी तबीयतें चेंज होती है, जब भी तो उसने कमूलियन कहा ना उससे। अब वो कहता है कि वो मिस्टर कीट्स क्या चाहते हैं, वो इस बात का इंकशाफ करना चाहते हैं कि द ब्यूटी ऑफ लाइफ इन द लाइफ, की जिंदगी की खूबसूरती जिंदगी में ही है, मर जाएंगे तो कोई पता नहीं, कोई फीलिंग्स नहीं, खत्म। ही वांट्स टू रिवील द प्रिंसिपल, वो इन्हीं असूलों को बयान करना चाहता है, और प्रिंसिपल क्या है, दैट ट्रूथ इज ब्यूटी एंड ब्यूटी इज ट्रूथ, वो कहता है सच्चाई ही हुस्न और हुस्न ही सच्चाई है। नेगेटिव कैपेबिलिटी की तरफ चले जाएंगे तो वो कहता है आल्सो क्लोजली रिलेटेड इन तीन दोनों चीजों के साथ, यानी ब्यूटी और ट्रूथ के साथ, या ब्यूटी और लाइफ, ये दो चीजें हैं ना जिनको उसने कहा था वन हो गई, इनके साथ उसने कहा जुड़ी पड़ी है, टू द एबिलिटी टू परसीव ब्यूटी, और हमें ये देता है काबिलियत कि हम समझ जाएं ब्यूटी को, ब्यूटी को यहाँ उसने बी लगा के हमें एक वो प्रॉपर नाउन बता दिया ब्यूटी को। यहाँ पर जब आपने ये वाला बी शो करना है तो इससे पता लग जाएगा ब्यूटी आपके लिए एक करेक्टर है, ब्यूटी आपके लिए एक प्रॉपर नाउन है, ब्यूटी को समझने की सलाहियत हमें दे देता है। और दिस सेंस ऑफ ब्यूटी इज ग्रेट पोइट्स ओवरकम्स, और इसी सेंस पर, इसी समझ पर, ब्यूटी की इसी समझ पर शायर क्या कर देता है, काबू पा लेता है एवरी अदर कंसिडरेशन से, जो कुछ भी हमारी समझ में आता है, जो कुछ उसके समझ में आता है, वो इस पर अपने इस बात पर काबू रखता है, ओवरकम्स कर लेता है, फतह पा लेता है, आप ये भी कह सकते हैं। कीट्स थिंक्स, वो सोचता है जनाब दैट अ पोएट इज सक्सीड, कहता है उसी वक्त कामयाब हो सकता है शायर, ओनली इफ ही इज एबल, जिस वक्त वो इस काबिल है टू हेल्प द रीडर्स, कि वो रीडर्स की मदद करे, शेयर्स करे, यानी उनके साथ अपने हिस्सा डाला होता है ना, शेयर्स का मतलब होता है उन तक पहुंचाए, व्हाट ही हैज एक्सपीरियंस्ड, जो उसने तजुर्बात किए हैं वो तजुर्बात अपने पढ़ने वाले तक वो पहुंचा दे। ही शुड इंस्पायर, उसको तो जनाब इंस्पायर होना चाहिए, उसको मुतासिर हो जाना चाहिए, मूव द रीडर, रीडर का दिमाग यानी खला के रखते, टू सच एक्सटेंट, इस हद तक, एक्सटेंट में आ जाएगा किसी हद तक, और सच एन एक्सटेंट, इसी हद तक वो
रीडर का माइंड जो है ना उसको मूव करने की एबिलिटी रखे। ही ब्लाइंडली स्टार्ट्स फॉलोइंग, कि वो अंधाधुंध इसको पैरवी करनी शुरू कर देता। पोइट एंड फॉरगॉट्स, किसकी पैरवी? शायर की। और भूल जाए हिज ओन मिजरीज, अपनी तमाम मसाइब को भूल जाए। कीट्स क्या करता है जनाब? cases of the opinion, अब उसकी ये एक राय है हमारे सामने, डेड पोएट्स शुड नॉट इम्पोर्ट देयर ओन ईगो। इम्पोर्ट उन्हें दरामद, वो दरामदाद और बरामदाद होता है ना, कहते हैं अपने अंदर से उसको, अपनी जात को, अपनी ईगो को, अपनी अना को नहीं इम्पोर्ट करना चाहिए, सामने नहीं लाना चाहिए। एंड पेटी प्राइवेट वर्ड्स, और पेटी होता है छोटी छोटी प्राइवेट वर्ड, अपनी अपनी छोटी सी जो जाती दुनिया है ना उसको ऑन देयर रीडर्स, अपने रीडर्स के सामने इसका उससे नहीं बताना चाहिए। वैसे अगर देखें तो इसने हमें हमें इसकी शायरी से देख के हम क्रिटिक होते हुए अंदाजे लगा लेते हैं कि ये बुखार अपने ही कह रहा है, लेकिन वो अपनी जाती बुखार की बात नहीं करता, वो जनरल बात कर देता है वहां पर। यहाँ पर उसने वो अपने आप की नेगेटिव नफी कर देता है अपनी तमाम एबिलिटी के साथ और ये पावर के साथ। इज अचीव्ड ओनली, और ये इसी तरह से हासिल हो सकता है वेयर द कैरेक्टर ऑफ द पोएट इज नॉट कंफर्म, जहां हम किरदार, शायर के किरदार के बारे में कोई भी कंफर्मेशन, तस्दीक ना रखते हो। करेक्टर जो है शायर का शुड बी फ्लेक्सिबल, उसको इतना लचक वाला होना चाहिए, rather than कन्फर्म, इसके बरअक्स के वो मजबूत हो, वहां पर रुका हुआ हो, फ्लेक्सिबल हो, लचकदार हो। ही शुड पोसेस, उसको रखनी चाहिए द एबिलिटी ऑफ इनहेलिटिंग हिमसेल्फ। इनहेलिटिंग हिमसेल्फ में अगर चलो जाए तो इसका मतलब होता है अपने आप को फना कर देना, इनहेल कर देना अपनी जात को। और नफी 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 की तो बात करता है ना, यहाँ पर जात को फना करने की भी उसमें जो है ना एबिलिटी होनी चाहिए। एंड मर्जिंग, और शामिल कर दे हिमसेल्फ कंप्लीटली, और अपने आप को मुकम्मल उसमें शामिल कर दे, अपनी जात को बिल्कुल फना ही कर दे। शेक्सपियर ने जो दिखाया था हमें हैमलेट या मैकबथ या इयागो या पोर्शिया या डेस्टिमोना, ये सारे कैरेक्टर्स ने अपनी जात की नफी करके साथ वाले के किरदार की हेल्प की। पोर्शिया ने भी वो जो जिसका वो बॉडी का हिस्सा काटता है उसके बारे में वो बड़े जहानत के साथ जवाब देती है। इयागो तो डेस्टिमोना के लिए प्रॉब्लम बन जाता है ना उथेलो में। इसी तरह से मैकबथ भी जो चुड़ैलों भुगतों की स्टोरी में चला जाता है तो अपनी जात की नफी कर जाते हैं ये सारे। यट ही वाज नन ऑफ देम, वो उनमें से एक भी नहीं था, लेकिन इसने शेक्सपियर ने हमें ये किरदार दिखाया कि हमें लगा ये हकीकी जिंदगी में मौजूद है। कीट्स वाज ट्रू डिसाइपल ऑफ शेक्सपियर, बड़ा जबरदस्त जुमला है, यानी शेक्सपियर से ये इंस्पायर था और शेक्सपियर जो है ना उसका ये मुरीद था। ऐसे ही प्लेटो जो था ना उसका मुरीद था अरिस्टोटल। अब वो इस काबिल भी था कि वो एंटर कर ले होली, मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाए इनटू द वेरी बीइंग ऑफ हिज क्रिएशन। जो कुछ उसने वजूद बनाए हैं, जो कुछ उसने तख्लीक किया है, उसके वो अपने किरदार के साथ उसमें दाखिल हो जाए, मुकम्मल उसमें चला जाए। फॉर अटेनिंग, क्या हासिल करने के लिए? एबिलिटी ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी, इस चीज को हासिल करने के लिए जनाब के उसने जात की नफी करने की सलाहियत मौजूद है। एक शायर मस्ट हैव एन ओपननेस माइंड। अब यहाँ पर उसको एक खुले दिमाग का बंदा होना चाहिए। इमेजिनेशन इज एक्टिवेटेड, उसकी तखयलात मुतहर्रक होने चाहिए, स्टैटिक नहीं होने चाहिए, चलते फिरते उसके तखयलात इधर उधर घूमने वाले हों। थ्रो द सेंसुअसनेस, वो जो हमें वो पेंटा सेंसेस की बात कर रहा था, हिस्सों की बात कर रहा है, उनके जरिए हमें मुतहर्रक कर देता है, कभी चिखाता है, कभी दिखाता है, कभी छुआता है, कभी सुनाता है, ऐसे करता है ना। वेयर एज इंटेलेक्ट, यहाँ पर क्या होता है? इंटेलेक्ट, ये जो हमारी अकल होती है ना, रिटार्ड्स, हमारी अकल वहां पर क्या करती है? रुक जाती है। रिटार्ड्स मतलब स्टार्ट होने से स्टॉप हो जाती है, हमारी अकल स्टॉप हो जाती है। कहाँ पर? द फ्लो ऑफ द इमेजिनेशन, तो वो चली जाती है बहाव में, तखयलात के बहाव में चली जाती है अकल। नेगेटिव कैपेबिलिटी इज नॉट द रिजल्ट, ये रिजल्ट नहीं है ऑफ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, ये किसी भी दानिशवराना मरहले का रिजल्ट नहीं है, ये रिजल्ट है फ्रॉम इमेजिनेशन से, इमेजिनेशन से आने का रिजल्ट है, ये हमारी जात के मराहल का रिजल्ट नहीं है। नेगेटिव कैपेबिलिटी उस वक्त आती है जब आप ख्यालात तखयलात की दुनिया में चले जाते हैं। दोस्त हु होली डिपेंड ऑन इंटेलेक्ट, वो इश्खास, वो लोग जो सिर्फ इंटेलेक्ट यानी अकल की बातों पर ही इंहिसार करते हैं, कैन नेवर एक्वायर, कभी भी हासिल नहीं कर सकते दिस कैपेबिलिटी, इस कैपेबिलिटी को। यानी अगर हम कहें हो ऐसा हो ही नहीं सकता, परिंदे की तो आवाज जो है ना वो इतनी दूर से सुनाई नहीं दे सकती, इतनी क्लियर सुनाई नहीं दे सकती, तो हम अकल की बात करेंगे ना, इंटेलेक्ट की बात करेंगे, तो फिर हम ये कैपेबिलिटी तक नहीं पहुंच सकते। कीट्स ने एक दफा खुद ही कहा था अपने बारे में, व्हाट शॉक्स, क्या चीज है जो हमें झटका दे देती है, यानी खिला के रख देती है। द फिलोसोफर्स डिलाइट्स, वो फलसफी उसकी खुशी,
द कैमुलियंस पोइट। दो चीजें, फिलोसोफर की खुशी या कैमुलियन पोइट, वही वो जो भी गिरगिट की बात कर रहे थे ना, जो रंग बदलने वाला शायर है, वो खुशी देता है कि ये फिलोसोफर की हमें बातें, फलसफा तो हमारे ऊपर से गुजर जाता है, कभी कभी तो फलसफा देख के ही सर में दर्द होनी शुरू हो जाती है। ये उसने हमें खुद बताया, उसकी अपनी रिमार्क्स हैं। नाइटिंगेल में वो क्या करता है, वो हिस्सा बन जाता है और किसका, एंड पार्सल ऑफ द नाइटिंगेल, और नाइटिंगेल की ही दुनिया में चला जाता है, भूल जाता है हार्श रियलिटीज को जो कि उसकी जिंदगी में मौजूद थी, और दाहिक हो जाता है जॉयस वर्ड, वो लुत्फ अंगेज लुत्फ दुनिया में जो कि नाइटिंगेल की थी। अवे अवे दूर चले जाओ, फॉर आई विल फ्लाई टू दी, मैं तुम्हारे साथ ही उड़ जाऊंगा, नॉट चैरिटेड, नॉट चैरिटेड, वही जो उसकी बग्गी की बात की थी, बाय द बकस, जो इनका देवता था, देवता की बग्गी पर नहीं, एंड हिज पैरट्स, और उसके साथियों के साथ नहीं मैं उड़ूंगा, बट लेकिन मैं उड़ूंगा कैसे, ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोएजी, मैं शायरी के ना नजर आने वाले परों पर प्रवास करूंगा। दो द डल माइंड, बर्चा ये जो हमारे बेकार दिमाग है, परप्लेक्स्ड, परेशान है, एंड रिट्रेट, रुके पड़े हैं, अभी हमने पीछे भी ये वर्ड स्टडी किया है। इन द इंडोलेंस में वो क्या बात करता है, इंडोलेंस की तरफ चले जाते हैं तो जनाब इसमें वो सुस्ती की बात होती है, आराम जो है ना, आराम देने वाली बातें उनकी बात होती है। कहते हैं नीदर लव नॉर एम्बिशंस, ना तो मोहब्बत है और ना ही हमारे पास कुछ ऐसे एम्बिशंस, हमारे मकासद होते हैं, नॉट पोइट्री, ना ही हमारे पास ऐसी शायरी है, सीम्स टू बी वर्थ वाइल, जो हम कहेंगे भाई मुस्तहिक है इस चीज के, हमारे पास ना ऐसी मोहब्बत है, ना ऐसे मकासद है, ना ऐसी शायरी है जिसको हम कहेंगे भाई इस चीज के ये मुस्तहिक है। किस चीज के मुस्तहिक है, टू गिव बैक, कि हम तर्क कर दें, लग्जरियस, लग्जरियस होती है बहुत ज्यादा हसीन और अय्याशी वाली जिंदगी, सहूलतों वाली जिंदगी, इंजॉयमेंट ऑफ द मोमेंट्स जो कि उस लम्हात में हमें इंजॉय देते हैं। ही सेज, वो कहता है, सो स्वीट एज ड्राउजी मून्स, कितना मीठा जो है, या स्वीट्स यहाँ पे आप लगाएंगे तो अच्छा लगा सकते हैं, ड्राउजी होता है गनूदगी वाला, मून्स कहते हैं कितने गनूदगी वाले ये मून है, चांद है, मून्स के साथ उसने एस लगाया यहाँ पर, इसका मतलब है एक से ज्यादा मून की बात कर रहा है। एन इवनिंग, ये जो शाम है, स्टीप्ड, स्टीप्ड होता है वो ढलवान की तरफ से ऐसे गुजरना, इन हॉरिड और इंडोलेंस, हॉरिड में लगा देते हैं जल्दी जल्दी जाने वाले, इंडोलेंस जो आरामदेह होता है, आरामदेह जो है ना जिंदगी, वो जल्द जल्द गुजर रही है रात के तहत, यानी जिंदगी बहाव की तरफ, झुकाव की तरफ जा रही है। फॉर एन एज, और एक ऐसा दौर आने वाला है, सो शेल्टर्ड, उसमें क्या होगा, पनाह मिलेगी, फ्रॉम द एनो, हमें एनो, हसद, उससे, परेशानियों से हमें पनाह मिल जाएगी, जब ये जिंदगी की शाम ढल जाएगी, तो ये वो बताना चाहता है। दैट आई मे नेवर नो, शायद मैं कभी जान नहीं सकूंगा, हाउ चेंज द मून्स, किस तरह ये मून चेंज होते हैं। अब ये मून चेंज हो जाएगा ना, तो ये आप मून के फेसेस लगाएंगे, पहले क्रिसेंट्स होता है, फिर हाफ मून हो जाता है, फिर फुल मून हो जाता है, ये मून के फेसेस बन जाते हैं। और हियर द वॉइस, फिर ये सुनता है आवाज ऑफ द बिजी कॉमन सेंसेस, हमारी कॉमन सेंसेस की आवाज, फिर बात उसने सेंशुअसनेस की कर दी कि हम अपनी ही हस्स के जरिए आवाजें सुनते हैं। ऑटम हमने बड़ी डीपली स्टडी की, उसमें कहता है कि पोइट ने हमें शिनाख्त करवा दी थी उसकी अपनी जात की, विद द स्पिरिट ऑफ ऑटम, ऑटम की रूह के साथ उसने अपनी शिनाख्त करवाई, बिकम्स द रीपर, ऑटम को कहता है कि वो काटने वाली है, सिटिंग इन द केयरलेस ऑन द ग्रीनरी फ्लोर, बैठी पड़ी है, और कहाँ पर ऐसे सरसब्ज फर्श के ऊपर, और ग्लीनर, या वो एक ग्लीनर है जो कि पहले काटने वाली है, या वो फसल को इकट्ठा करने वाली है। वो महसूस करता है वेरी एक्साइटेड टू सी द ब्यूटी ऑफ ऑटम, और ब्यूटी ऑफ ऑटम की खूबसूरती को देख के बहुत पुरजोश महसूस करता है। वेयर आर सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, अरे कहाँ हो बहार के नगमों, आह वेयर आर दे, कहाँ पर हो तुम। अभी उन्हें वो जैसे कहते हैं ना, ललकार रहा है, बहार के नगमों, कहाँ पर हो तुम लोग, थिंक नॉट ऑफ देम, उनके बारे में बिल्कुल मत सोचो, दो हैज दाई म्यूजिक टू, तुम तो तुम्हारा ही म्यूजिक रखती हो। ऑटम को कह रहा है कि तुम परेशान ना हो, उनके बारे में मत सोचो, उनकी कोई परवाह नहीं है, तुम अपनी म्यूजिक में हो। इन द एंड, इसी के अख्ताम पर वी कैन से, हम कह सकते हैं दो कीट्स डिड नॉट अचीव द नेगेटिव कैपेबिलिटी टू फुल, मुकम्मल तौर पर कीट नेगेटिव कैपेबिलिटी को अचीव नहीं कर पाया था, क्योंकि सेंटर में उसने अपनी जात को बयान करना शुरू कर दिया था। यट ही अचीव्ड, हाँ अगरचे उसने हासिल कर लिया था, क्या हासिल कर लिया था, एबिलिटी, एक ऐसी एबिलिटी को जो कि प्रेजेंट कर रही थी, असीन वेवर्डली, एक ऐसा मंजर पे वेवर्डली प्रेजेंट कर रही थी, टू अ लार्ज एक्सटेंट, और बहुत बड़ी हद तक वो मनाजर हमारे सामने पेश करने में कामयाब हो गया था, विच मेक्स हिज पोएट्री
वन सिंह, जो कि उसकी शायरी को हमें हमें मजबूर कर देती है कि हम कायल हो जाएं, एंड अपीलिंग, और हमारा दिल मोह लेती है उसकी शायरी, फैसिनेटिंग अपीलिंग, हमें लालच देती है। इंट्रोडक्शन करेंगे जब भी आप क्वेश्चन का बनाएंगे, फिर हम कीट्स के व्यूज बताएंगे पोइट्री के बारे में, उसके व्यूज क्या थे, और शेक्सपियर के जो नेगेटिव कैपेबिलिटी के बारे में व्यूज थे उन पे बात करेंगे। फिर इंस्पायर और मूव रीडर, के रीडर को इंस्पायर करते हैं, रीडर के माइंड को मूव कर देते हैं, और कैपेबिलिटी में हम अपनी जात को फना कर देते हैं। नेगेटिव कैपेबिलिटी और टू नाइटिंगेल में पाई जाती है और टू ऑटम में पाई जाती है।